हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएड क्लासेस विद नीतिका। और आज हम डिस्कस करेंगे अपना लास्ट टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ साइंस करिकुलम। ठीक है, तो साइंस के करिकुलम के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। ठीक है, करिकुलम बनाने से पहले हमें कौन से प्रिंसिपल ध्यान में रखने चाहिए, अप्रोचेस क्या होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये लास्ट टॉपिक है और इसके कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं। ठीक है, तो साइंस करिकुलम को हम कैसे डेवलप करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सालबर्ग एन ऑनगोइंग प्रोसेस एंड नॉट जस्ट ए प्रोडक्ट, फर्दर करिकुलम डेवलपमेंट कैन नो लॉन्गर बी व्यूड एज ए प्रोजेक्ट दैट हैज़ ए स्टार्ट एंड एन एंड। ठीक है, तो सालबर्ग कहते हैं कि करिकुलम की जो प्रोसेस है, करिकुलम डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, ये केवल एक प्रोडक्ट की तरह नहीं है कि कोई जैसे कोई रिएक्शन होती है और उसके लास्ट में प्रोडक्ट बनता है, हो गया। ठीक है, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और हमें क्या करना होता है, कम से कम 5 साल। ठीक है, पहले तो हमें इस चेंजिंग वर्ल्ड में, ठीक है, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के जो एज है, ठीक है, वर्ल्ड क्या हो रहा है, रैपिडली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमें कम से कम 1-2 साल या मैक्सिमम मिनिमम 5 ईयर्स हमें क्या करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये जो करिकुलम डेवलपमेंट का जो ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि केवल एक स्टार्ट हुआ और एक दूसरी साइड एंड हो गया। ये प्रोजेक्ट कंटिन्यूअस ऑन गोइंग प्रोसेस में रहना चाहिए। ठीक है, इन टूडेज रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड द करिकुलम डिजाइन टूडे एंड इम्प्लीमेंटेड इन ईयर्स टू कम could still be responsive and relevant in 5 years conceptually, but specific fact may be made to be so। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, वर्ल्ड लगातार चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम जो करिकुलम आज डिज़ाइन कर रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, कुछ सालों में होगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तो लग ही जाएंगे उसकी रेलिवेंसी और इस रिस्पॉन्सिवनेस को कंप्लीट करते करते। ठीक है, तो इवन 5 साल होने के बाद भी वो जो करिकुलम है वो हमारा अच्छा रहना चाहिए, उस टाइम के हिसाब से रहना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो भी हम करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें दूरदर्शिता हो। ठीक है, हम क्या रख सकें, दूरदृष्टि रखें और उसको देखते हुए बनाएं। ठीक है, आज के टाइम पे बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, जैसे हम क्या करते हैं, अब आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, तो हम जो करिकुलम डिज़ाइन करेंगे उसमें हम एक रिक्वायर्ड जो लेवल होगा वहीं से हम कंप्यूटर की एजुकेशन को सिलेबस में ऐड कर लेंगे। ठीक है, और जैसे कि हमने पहले भी देखा, जब हमारे लिए करिकुलम बना होगा छोटे लेवल पे, ठीक है, आज की जो जनरेशन है, जो हम और आप लोग हैं, ठीक है, तो हमारे लिए जो सिलेबस बना होगा उस टाइम पे हमारे पास क्या आ गई, कंप्यूटर आ गई। ठीक है, तो हमने कंप्यूटर सीखा था, तभी तो आज जा कर के जो कोविड-19 का पेंडेमिक आया वहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी यूज करनी सीखी। ठीक है, कैसे ऑनलाइन पढ़ाई होती है, कैसे कंप्यूटर पर पीडीएफ बनते हैं, ठीक है, चैप्टर्स बनते हैं, कैसे पढ़ाई की जाती है टेक्नोलॉजी के मीडियम से। तो उस टाइम वाले लोगों ने तब के टाइम का जो करिकुलम था उसको दूरदर्शिता के साथ बनाया था। ठीक है, जो आज भी काम आ रहा है, तो करिकुलम ऐसे ही बनना चाहिए। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो भी हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं वो सिर्फ आज के ही नहीं बल्कि आने वाले समय के भी जो हमारे ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, उनका फॉर्मुलेशन करना और फिर करिकुलम डिज़ाइन करना। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस का जो भी सिलेक्शन है वो हमें कौन सी चीज़ें लेनी है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमें कौन से लेने हैं, ठीक है, मटेरियल कौन सा लेना है, तो ये सारी चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी है पहले। ठीक है, थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन करना टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस का। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर दिया, अब हम उनको किस तरीके से करिकुलम में डालेंगे। ठीक है, लास्ट में है इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव और आउटकम। ठीक है, और जो भी जब हमारा करिकुलम का जो भी अंदर उसमें सिलेबस है, ठीक है, एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जब पूरी हो जाएंगी तो उनका इवेल्युएशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, इवेल्युएशन करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, ठीक है, उनकी खोज करना, ठीक है, और फिर अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करना। ठीक है, तो ये 4 इसमें स्टेप थे और ये छोटा सा ही टॉपिक था। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक, वो है साइंटिफिक मेथड या स्ट्रेटजी। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, एक्सपेरिमेंटेशन, डाटा कलेक्शन, डेमोस्ट्रेशन, लेबोरेटरी मेथड, जर्नलाइजेशन विद इलस्ट्रेशन इन बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, तो ये वाली ये जो है
इसमें अगर हम डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम की बात करें तो ये कॉमन टॉपिक है, ठीक है। लेकिन साइंटिफिक मेथड जो है ये हम बायोलॉजी का साइंस की उससे इलस्ट्रेट करेंगे, ठीक है, जो भी उसमें रेलिवेंट होता होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।